अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्लाह करेगा आप अच्छे हो। आज एक बड़ी ही दिलचस्प चीज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत से अहबाब ने इससे पहले वो चीज़ देखी नहीं होगी, नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन बहुत सौ को देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ होगा। बड़ी कारआमद भी है, बड़ी फ़ायदेमंद भी है, और उसकी एक ऐसी नई चीज़ है कि इतना उसमें वज़न होता है, एक छोटी सी 50 ग्राम वाले डिब्बे में वो आधी किलो समा जाती है। उसका नाम हम पारा आपने नाम सुना होगा, जिसको फारसी में सीमाब कहते हैं, अरबी में ज़िबिब कहते हैं, और संस्कृत में उसी का नाम रसराज होता है। बड़ी कीमती धात होती है, और जितनी धात हमारे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल जिस तरह की धात है, इसी तरह की धात ये भी होती है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि ये धात सयाल होती है, लिक्विड होती है। ये धात पानी की तरह बह जाती है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जब ये ज़मीन पर गिर जाती है तो इतने बारीक बारीक इसके दाने हो जाते हैं कि ज़मीन पर गिरने के बाद इनको उठाना इंतहाई मुश्किल है, उठा ही नहीं पाएंगे आप। बड़ी महंगी भी होती है, लेकिन इतनी महंगी नहीं होती। आजकल तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये किलो बाज़ार में दस्तयाब है। इससे पहले मुझे भी इसका बहुत इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैं एक रोज़ पंसारी के यहाँ गया तो वहाँ मैंने देखा कि पंसारी उसको वज़न कर रहा था। इतनी बड़ी एक प्लास्टिक की शीशी थी, एक डिब्बी थी। मैंने उसको कहा, भाई इसमें तुम क्या डाल रहे हो? तो उसने कहा कि ये पारा है। तो मैंने उसको उठाकर देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। इतने बड़े डिब्बे में वो आधी किलो समा रहा था। इसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान नहीं होता, बड़ी मुश्किल से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसको पहले शुद्ध करना होता है, और शुद्ध करने के बाद ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा मुकव्विबा होता है, मुमसिक है, बदन के अंदर ताकत पैदा करता है, आदमी कमज़ोरी दूर करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और जो लोग बहुत कमज़ोर हो गए, जिनको बदन में ताकत नहीं बन पाती, उनकी ताकत को दोबारा से रिकवर करता है, दोबारा से ताकत को बढ़ाता है, ताकत को वापस लाता है। और ये जो बलगमी और असबी अमराज होते हैं, यानी बलगम से पैदा होने वाली बीमारी, जैसा कि लकवा है या फालिज है या बिल्कुल यानी किसी बदन का कोई हिस्सा बिल्कुल बेकार हो जाता है, तो इस तरह के अमराज में इसका बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है। या बदन को ताकत देनी हो, या बाह बढ़ानी हो, सेक्स पावर बढ़ानी हो, टाइमिंग की कमी को पूरा करना हो, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं अपने अहबाब से गुजारिश करूँगा कि इसको तजर्बे के बाद ही इस्तेमाल किया जाए। आप इस्तेमाल ना करें। अगर आपको मुकम्मल तजर्बा है और आपने उसको शुद्ध कर लिया है, साफ कर लिया है, पाक कर लिया है, आप तभी उसको इस्तेमाल करें। शुद्ध किए बगैर आप कभी उसे इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस्तेमाल करना पड़ भी जाए तो मार्केट में उसकी दवाएं दस्तयाब होती है। आयुर्वेदिक की बहुत सारी दवाइयाँ इससे तैयार होती हैं, बल्कि अक्सर दवाइयों में इसको शामिल किया जाता है। जितने रसायन हैं सब रसायनों में इसको शामिल किया जाता है। और रसराज स्पेशल मखसूस एक गोली है जो इसी से तैयार की जाती है, आप उनको इस्तेमाल करें। बाकी अगर आपको इस्तेमाल की ज़रूरत भी पड़े तो आपको मैं एक कुदरती तरीका बता देता हूँ कि जो तुलसी होती है, जिसको तुलसा कह देते हैं, उसका एक पौधा होता है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं। उसके पत्तों में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर से पारे को शामिल किया है। आपके लिए बेहतर यह है कि आप तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करें, चाय में डालकर पिए, उसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें, या किसी चूर्ण में उसको आप शामिल करें, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। अगर आप तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो तुलसी के पत्तों में नेचुरली तौर से, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने पारे को रखा है, और वो पारा नुकसान भी नहीं देता है। अगर बदन उसको अपने अंदर संभाले, बदन को वो सूट आ जाए, बदन के मुआफिक आ जाए, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप अगर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप या तो मार्केट की बनी हुई दवा इस्तेमाल करें, या फिर आप तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करें। मेरे उस्ताद कहा करते हैं कि जिस आदमी ने पारे को शुद्ध कर लिया, समझो कि वो आदमी हकीम बन गया। और जब तक उसे पारा शुद्ध करना नहीं आया, पारे को साफ करना नहीं आया, पारे के नुकसान देने वाले अज्जा खत्म करने नहीं आए, तो समझो कि वो अभी तक कामयाब हकीम नहीं है। तजर्बा करें आप पहले, और तजर्बा करने के बाद अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी ही एहतियात से इस्तेमाल करें। बहरहाल ये वीडियो देखें जो मैंने पंसारी के यहाँ से हासिल की है, आपको पता चलेगा कि पारा कितना वजनी होता है और वो किस तरह का होता है। ये देखें अहबाब, ये मैं पंसारी के यहाँ हूँ और ये पारा तोला जा रहा है। ये वीडियो 2 हिस्सों में है, एक आखिर से रिवर्स के साथ
ریورس کر کے اور ایک شروع سے، یہ آخر سے چل رہی ہے ویڈیو. یہ دیکھیے پارے کو اس نے وزن کیا ہے، ابھی آپ نے وزن دیکھا ہے، دیکھیے 908 سوری 507 گرام. اور یہ دیکھیں آپ ایک چھوٹی ڈبی آتی ہے، اس میں ٹیبلٹ ہوتی ہے ہمالیہ کمپنی کی، اس میں اس نے ڈال کے دیا ہے اس کو. دیکھیں 506 گرام، 507 گرام، کتنا وزنی ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں. یہ دیکھیے یہ پارا بالکل، اس میں کچھ پانی یا کچھ پارے کے اجزاء اس میں گر گئے تھے تو ان کو اٹھا رہا ہے. یہ دیکھیں بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ اس میں تھوڑی تھوڑی سی بوندیں گھوم رہی ہیں، وہ دیکھیے گھوم رہی ہیں، غور سے دیکھیں. یہ پارے کے اجزاء ہیں جو اس میں گھوم رہے ہیں. یہ زمین پر گرنے کے بعد بالکل بہت باریک باریک گولیوں کی شکل میں ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں. یہ دیکھیے یہ دیکھو یہ اٹھا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے لوہے کی گولیاں ہوں، لیکن یہ گولیاں لوہے کی نہیں ہوتی، یہ پارے ہی کے اجزاء ہوتے ہیں. یہ پارے کو اس نے وزن کر لیا ہے. میں پہلے سمجھا تھا کہ یہ تعجب ہے کہ اتنے چھوٹے سے ڈبے میں کیا ڈال رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ یہ میں اس میں پارا ڈال رہا ہوں. بلکہ اس نے کہا کہ آپ اس کو نہ اٹھائیں، یہ بڑی احتیاط سے اس کو اٹھانا پڑتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں مجھے منع کر رہا ہے اٹھانے سے، میرے ہاتھ سے لے کے رکھ رہا ہے، کہنے لگے بڑی مہنگی چیز ہے.